बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के माहौल अभी काफी ज्यादा गर्माया हुआ है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा के लिए एक तरफ ये प्रतिष्ठा का विषय है कि ये चुनाव से जीतना है, तो वहीं दूसरी तरफ है पीके यानी कि जन सुराज पार्टी, और ये अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई हम चुनाव हार गए हैं, भले ही हमारा खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार बांकीपुर उपचुनाव जो होने वाला है वो हम जीत करके रहेंगे। और उसको लेकर के एकदम डंका बजाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। इसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, तो महागठबंधन ने अभी ऐलान किया है कि वो पीके का समर्थन करेंगे, यानी कि पीके को सपोर्ट करने वाले हैं बांकीपुर उपचुनाव में। चलिए इसके बारे में हम तमाम चीजें आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या माहौल है वहां का। तो देखिए, पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। तो चलिए हम आपको तैयारी बताते हैं कि आखिर कैसी तैयारियां चल रही हैं सभी राजनीतिक दलों की। तो देखिए, पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जनसुराज पार्टी के अंदर बहुत मजबूती से तैयारी चल रही है कि प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे। सूत्रों के अनुसार ये लगभग फाइनल भी हो चुका है, और चूंकि यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है, इसलिए प्रशांत किशोर यहां से पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा को पूरी करने में महागठबंधन भी अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर गठबंधन की ओर से अपना उम्मीदवार उतारने की जगह प्रशांत को समर्थन देने की तैयारी है। कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की अपील की है। राजद की ओर से इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहली बार विधानसभा की किसी सीट पर मतदान होने जा रहा है। इसे उनके लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने खुलकर सुझाव दिया है कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए, ताकि बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में चुनौती दी जा सके। और वहीं आपको बता दें कि जनसुराज पिछले एक महीने से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक तैयारी और जनसंपर्क अभियान चला रही है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए विपक्षी दलों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर सभी एक उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा के पोते और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि बांकीपुर पिछले करीब 30 साल से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बीजेपी को हराना होना चाहिए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर राजद ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य बीजेपी को हराना है। उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन विपक्षी एकता हमेशा राजद की प्राथमिकता रही है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 30 साल से बीजेपी का मजबूत राजनीतिक गढ़ रहा है, लेकिन पार्टी को यहां लगातार जीत मिली है। 2025 में नितिन नवीन यहां से लगातार 5वीं बार विधायक बने। राज्यसभा सदस्य बनने के चलते नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। इसके चलते यहां उपचुनाव कराना पड़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगा। तो देखिए, एक तरफ है सम्राट चौधरी जो कि अभी नए नवे मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे भी करके ये बांकीपुर का किला किसी और को फतेह नहीं करने देना है। ये किला जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वो बीजेपी का गढ़ ही रहना चाहिए। ऐसा चैलेंज जो है अभी सम्राट चौधरी के सामने है। तो वहीं दूसरी तरफ है जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर, जो कि ये बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत हमारी होने वाली है, हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और इस मामले में तो यहाँ पर यह भी हो रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो मतलब ऐसे में अब देखिए कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आकर के हो सकता है कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट करें, लेकिन इसको लेकर के अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो बस इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि क्या क्या होता है, क्योंकि अभी ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।